जय माई की जय माँ कामाख्या। शत्रु और नजर दोष का काल, माँ बगलामुखी बीज मंत्र और हल्दी पीले सरसों का अचूक उपाय। अचानक बिना किसी वजह के आपके बनते बनते काम अटकने लगे। घर में सब कुछ सही चल रहा था, पर अचानक अजीब सी उदासी और बीमारियां जब परिवार के सदस्यों को घेरने लगे। हमारे शास्त्रों में एक ऐसी महाविद्या का जिक्र है जिनकी एक नजर से ब्रह्मांड का बड़े से बड़ा तूफान भी शांत हो गया था। शास्त्र साफ कहते हैं, जब इंसान के सारे रास्ते बंद हो जाएं और सामने दिख रहे या छिपे हुए शत्रु आप पर हावी होने लगे, तब सिर्फ माँ बगलामुखी का आश्रय ही काम आता है। आज मैं आपको माँ बगलामुखी के उस चमत्कारिक बीज मंत्र के बारे में बताऊंगा, सामने वाले की बुरी नीयत और कड़वी वाणी पर तुरंत लगाम लगा देता है। साथ ही आपकी अपनी रसोई में रखी हल्दी और पीली सरसों के दो ऐसे शक्तिशाली उपाय जो घर से हर तरह की नकारात्मकता को बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं। इस वीडियो को पूरी देखिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान और भक्ति कभी भी पूरा फल हमारे जीवन में हमें नहीं दे पाती। जय माँ पीताम्बरा, जय माँ कामाख्या। प्रिय दोस्तों, हमारे प्राचीन ग्रंथ रुद्रमल तंत्र संख्यायन तंत्र में एक ऐसी बहुत ही सुंदर कथा आती है। सतयुग की बात है, एक बार पूरा संसार ऐसा विनाशकारी तूफान उठा कि सब कुछ नष्ट होने की कगार पर पहुंच गया। देवी देवता घबराकर भगवान श्री हरि विष्णु के पास पहुंचे। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने सौराष्ट्र गुजरात के हरिद्रा सरोवर यानी हल्दी के पावन तट पर बैठकर कठोर तप किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर बैसाख माह शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन भगवती बगलामुखी प्रकट हुई। माँ बगलामुखी ने अपनी स्तंभन शक्ति से उस भयंकर विनाशकारी तूफान को एक पल में रोक दिया और सृष्टि की रक्षा की। पर क्या आपने कभी सोचा है कि 10 महाविद्याओं में केवल माँ बगलामुखी को ही पीताम्बरा क्यों कहते हैं? इनकी पूजा में पीले रंग का इतना महत्व क्यों है? क्यों माँ बगलामुखी को अन्य द्रव्य पसंद नहीं है? यह पीला रंग क्यों ही माँ को चढ़ता है? इसे थोड़ा गहराई से समझने का प्रयास कर देंगे। बीज मंत्र का असली मतलब और आध्यात्मिक रहस्य क्या है? भक्तों, तंत्र शास्त्र में माँ बगलामुखी को 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या के रूप में पूजा जाता है। इनकी सबसे बड़ी शक्ति स्तंभन। स्तंभन का सीधा अर्थ होता है किसी भी गतिशील चीज को रोक देना, थाम देना या उनकी बुरी शक्तियों को बेअसर कर देना। अब जरा ध्यान से सुनिए माँ बगलामुखी का वो बीज मंत्र जिसमें अद्भुत ऊर्जा छुपी है। भगवती का एकाक्षरी जो मंत्र है, बीज मंत्र है ओम ह्रीम। इस समय आपको हमारी स्क्रीन पर जो मंत्र दिखाई दे रहा होगा, ये भगवती का मूल मंत्र है जो 36 अक्षर का है और अधिकतर पूजा अनुष्ठान में इसी का प्रयोग होता है। ह्रीम के पीछे का रहस्य है का मतलब भगवान शिव जो कल्याण और शक्ति के प्रतीक भी माने जाते हैं। लय का मतलब इंद्रदेव जो जीवन में स्थिरता लाते हैं। रय यानी अग्नि जो हमारे आसपास की बुरी शक्ति नकारात्मकता को जलाकर राख कर देती है। और इसके बाद में आता है ई यानी महामाया जो हमारी बुद्धि को सही दिशा देती है। और इसके बाद में चंद्र बिंदु, इसका मतलब होता है दुखों का अंत। इस मंत्र के शब्दों को यदि हम आसान रूप में समझेंगे तो यह भाव है कि हे माँ पीताम्बरा, मेरे अंदर बाहर जो भी बुराई है, जो लोग मेरे बारे में गलत सोचते हैं या बोलते हैं, उनकी उस कड़वाहट को आप शांत कर दो। मुझे सच्चाई के रास्ते पर चलने की शक्ति दो। मंत्र का अर्थ तो हम समझ गए, लेकिन अगर कोई रोज माँ बगलामुखी का मंत्र ना जप कर पाए तो क्या? तो ऋषियों ने हमारे घर में ही इसका समाधान छिपा रखा है। चलिए जानते हैं हल्दी और पीली सरसों के वो आसान शक्तिशाली उपाय। हल्दी और पीली सरसों के आसान और सात्विक उपाय के द्वारा आप माँ बगलामुखी को प्रसन्न कर सकते हैं। तांबे की थाली में शुद्ध हल्दी, पीली सरसों, पीले फूल और एक दीपक। दीपक में 1 चुटकी हल्दी और 2 लौंग अवश्य डाल दें। एक बात हमेशा याद रखिए, सनातन धर्म में तंत्र या पूजा पाठ का इस्तेमाल सिर्फ अपनी रक्षा, मन की शांति के लिए किया जाता है, किसी का बुरा करने के लिए नहीं। या बुरी सोच से की गई पूजा खुद इंसान को भी नुकसान पहुंचाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हल्दी का प्रयोग घर की सुख शांति, नजर दोष के लिए किया जाता है। क्यों करते हैं हल्दी को प्रयोग में? हमारे यहाँ हरिद्रा कहा गया हल्दी को। यह गुरु ग्रह और माँ पीताम्बरा की कृपा का प्रतीक भी माना जाता है। कैसे करें? किसी गुरुवार को थोड़ा सा साफ पानी लें, उसमें एक अखंड हल्दी की गांठ, 1 चुटकी हल्दी आप डाल दें। माँ बगलामुखी का ध्यान करें और ओम बगलामुखी नमः या जिस मंत्र की आपके पास दीक्षा है बोलते हुए इस जल को अपने घर के मुख्य द्वार और सभी कोनों में आप इसको छिड़का दें। मान्यता है कि इससे घर का वास्तु दोष शांत हो जाता है, बाहर की कोई भी नकारात्मक या गंदी शक्ति घर में प्रवेश नहीं कर पाती।
पीली सरसों का प्रयोग अज्ञात भय और गुप्त शत्रुओं से बचाव के लिए इसका प्रयोग किया जाता है भक्तों। क्यों करते हैं? पुराने ग्रंथों में पीली सरसों को सब बाधाएं दूर करने वाली सामग्री के रूप में देखा जाता है और इसका प्रयोग टोटकों में और तंत्र में भी किया जाता है। शनिवार, मंगलवार, अमावस्या, पूर्णिमा या फिर अष्टमी के दिन पीले सरसों अपने दाहिने हाथ में लेकर इसे अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार आप उतारें और घड़ी से विपरीत दिशा में आप इसको उतारा करें। इसके बाद माँ बगलामुखी को याद करते हुए इस पीले सरसों को आप अपने घर से बाहर किसी उपले पर या फिर कपूर के साथ या फिर किसी जल में या फिर किसी निर्जन स्थान पर आप इसको डाल दें। मान्यता है इससे मन का बेवजह डर खत्म होता है और लोगों की ईर्ष्या जलन का असर आपके ऊपर नहीं होता, नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पूर्ण रूप से शांत हो जाता है। लेकिन रुकिए, ये उपाय करते समय अक्सर 3 छोटी छोटी गलतियां हम कर बैठते हैं जिससे फायदा नहीं मिल पाता। वो बातें क्या है जरा ध्यान से सुनिए। जरूरी नियम, सावधानियां। इस उपाय को करते हुए आपको क्या सावधानी रखनी है? जो पीले वस्त्रों में पूजा स्थान पर बैठे हुए माँ बगलामुखी की भक्ति तो करते हैं, सामग्री भी पूर्ण रखते हैं, बहुत सरल है। बस माँ पीताम्बरा की भक्ति में मन साफ होना चाहिए। पीले रंग का ध्यान, इनकी पूजा में पीले रंग का खास महत्व है। जब भी पूजा करें, संभव हो तो पीले कपड़े पहने उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके आप इस प्रयोग को करें। गलत भावना न रखें। किसी को नुकसान पहुंचाने या नीचा दिखाने की भावना से किया गया प्रयोग ही आपके लिए अनिष्टकारी साबित हो सकता है। माँ सिर्फ न्याय और आपकी रक्षा की देवी है, माँ सत्य की देवी है, माँ धर्म की देवी है। माँ बगलामुखी को सत्य अधिक प्रिय है, इसलिए माँ को न्याय प्रिय देवी के रूप में पूजा जाता है। जो इंसान दूसरों के साथ छल कपट करता है, धोखा देता है, उस पर माँ की कृपा कभी नहीं टिकती। और जो इंसान सत्य के मार्ग पर चलता है, धर्म अनुसरणकारी करता है, माँ बगलामुखी उस पर कृपा करती है। सभी उपाय मंत्र अपनी आत्म सुरक्षा, मन की मजबूती, सकारात्मकता, श्रद्धा, विश्वास भाव एवं समर्पण भाव के द्वारा ही आपको फल दिखाते हैं। दोस्तों, जब जिंदगी में हर तरफ से निराशा महसूस होने लगे, कोई रास्ता आपको ना सूझे, माँ बगलामुखी का ध्यान ही आपके मन में ढांढस बनाता है। साफ नियत और पूरी श्रद्धा, निष्ठा, विश्वास के साथ किया गया छोटा सा स्मरण माँ बगलामुखी की विशेष कृपा आपके जीवन में आपको दिला सकता है और आपके जीवन से समस्त भय का अंधेरा भी दूर कर सकता है। आज की बातचीत, ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय माँ बगलामुखी लिखकर माँ बगलामुखी के श्री चरणों में हाजिरी अवश्य लगाएं। और यदि आप ऐसे ही आध्यात्मिक एवं प्रमाणिक जानकारी जानना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल माँ बगलामुखी भक्त ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माँ की, जय माँ कामाख्या।